नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित के सूत्र। वैदिक गणित में टोटल 16 सूत्र है, जिसमें से हम पहले सूत्र का पढ़ेंगे एकाधिकन पूर्वेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं एकाधिकन पूर्वेंट सूत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एकाधिकन पूर्वेंट में 3 तरह के सवाल होते हैं। एक भाग होता है जो शॉर्टकट विधि से होता है, गुणा होता है और वर्ग वाली संख्याओं का गुणा होता है। सबसे पहले हम वर्ग वाली संख्याओं का गुणा। वर्ग, तो सर वर्ग में हम सबसे पहले सबसे आसान वाला सवाल करेंगे 25 इंटू 25। हम 25 का वर्ग निकालेंगे, आपको समझने में भी आसानी होगी। अब देखो 25 में हम 5 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ हमारा सूत्र है एकाधिकन पूर्वेण, यानी पहली संख्या जो है उससे एक अधिक संख्या। एकाधिकन पूर्वेण यानी उसके पूर्व वाली संख्या क्या होगी? 2 है हमारे पास। इक्वल नंबर क्या है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो हम यहाँ 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ हमारे पास 25 का वर्ग कितना होता है? 625। और यहाँ 25 इंटू 25। अब कोई और एग्जाम्पल हम देखते हैं और हम उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं यहाँ पे जिनके अंतिम में 5 हो, जैसे 25, 15, 35, 45, 65। तो हम यहाँ देखते हैं 65 इंटू 65। अब यहाँ अंतिम में 5 है, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 25। अब हमारे पास इक्वल नंबर क्या है? इक्वल नंबर हमारे पास 6 है। इक्वल नंबर हमारे पास 6 है, तो हम 6 का गुणा किस में करेंगे? 7 में, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 पंजे 35, 6 42। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 42, यानी 4225। तो ये हमारे 65 का वर्ग होगा 4225। अब मैं कुछ संख्या देता हूं, उनका वर्ग आप निकाल के बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। तो हमें 85 का वर्ग आप बताइएगा, 75 का वर्ग आप बताएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं गुणा वाली इक्वल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो अलग अलग हो, जिनके जैसा अभी हमने जितने भी किया उनमें अंतिम में 5 था, लेकिन अब हमारी अंतिम में कुछ भी हो सकता है। उन संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे? जैसे 27 है, 28 है, कुछ और संख्याएं जिनके पीछे की संख्या 5 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, उनको हम कैसे हल करेंगे? तो उनको हम देखते हैं इक्वल नंबर। हम उन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी समान नंबर वाली संख्या। आगे के समान होने चाहिए, पीछे की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10। जैसे हमारे पास है यहाँ 27 और 23। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं 27 और 23 का। तो ये इक्वल नंबर तो हमारे पास समान है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो नंबर है वो कितना होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का योग होना चाहिए 10। 7 और 10 कितने होते हैं? 3। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। इक्वल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है उसका योग होना चाहिए 10। तो हम यहाँ 27 और 23 का गुणा करते हैं, 27 इंटू 23। तो यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 और 3 होते हैं 10। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21। और 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, 621। अगर 27 और 23 का गुणा करेंगे तो हम 621 होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और। 84 और 86। अब देखो 4 और 6 कितने होते हैं? 10, यानी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का योग कितना आ रहा है? 10। अगर यहाँ पे 5 होता, अब 4 और 5 कितने होते हैं? 9। तो ये इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं आता, एकाधिकन पूर्वेण में नहीं आता। तो हमें वही संख्या का हम एकाधिकन पूर्वेण से हल कर सकते हैं जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का योग 10 होता है। तो यहाँ हम लेते हैं 84 और 86। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। 4 का गुणा 6 में करना है, 6 चुको 24। और 8 का गुणा 9 में करना है, 8 9 72, यानी 7224। अब हम 84 और 86 का गुणा करेंगे तो 7224 होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम लेते हैं 61 और 69। ये थोड़ा सा अतरंगा है, तो यहाँ आप देखिए 9 एकम 9। अब हमारी संख्या कितनी है? 2 नंबर की है, लेकिन हम यहाँ 9 का गुणा 1 में कर रहे हैं। 9 और 1 होते हैं 10, और 9 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ 9 आता है, और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये तो 429 हो रही है, इस तरह से नहीं होगा। इसमें हमें एक ट्विस्ट आएगा कि अगर हमारे पास दो संख्या है तो यहाँ 9 के साथ क्या लगाएंगे? हम 0 लगाएंगे। 9 एकम 9, तो यहाँ होगा 0 और 9।
0 और 9, और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42, यानी 4209। इस वाली ऐसी वाली संख्याओं को इस तरह से हल होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप हल कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 63 और 67। अब एक और एग्जाम्पल है 82 और 88, एक और 91 और 99। ये तीनों सवालों के आप हल कीजिएगा और उत्तर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आप वैदिक गणित कक्षा 10वीं का गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।